नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आदर्श कनौजिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2026 का बजट पेश कर दिया गया है। इसके बाद से ही विपक्षी दलों ने इस बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये बजट इसलिए भी पक्ष सत्ताधारी पार्टी की तरफ से अहम है क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बहरहाल मैं मौजूद हूँ ग्राउंड लेवल पर और जानेंगे आम जनता से कि वो इस बजट को किस नज़रिए से देखते हैं। बताइए, आप अपना नाम बताइए। विनोद राय हमारा नाम। तो जो बजट पेश हुआ है उत्तर प्रदेश का, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बजट तो केवल आंकड़ा है, कोई बजट थोड़ा है। 2024-25 में ये सरकार ने बजट दिया था 8,00,000 करोड़ रुपए का। वो बजट कहाँ गया? कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अब तक का बजट है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2024-25 में यही सरकार ने बजट दिया था 8,00,000 करोड़ रुपए का। वो बजट में क्या निर्माण हुआ? जमीनी स्तर पर वो नहीं दिखा। अब हमको तो नहीं दिखा, और लोगों को दिखा होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमको कहीं, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में रहा हो, कल कारखाने के क्षेत्र में रहा हो, ट्यूबवेल के क्षेत्र में रहा हो, शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, स्टील के क्षेत्र में रहा हो, लोहा के क्षेत्र में रहा हो, कार्बन के क्षेत्र में रहा हो, स्टील के क्षेत्र में, कहीं तो हमने नहरों के क्षेत्र में नहीं रहा। अब रह गया सवाल कि बजट 8,00,000 करोड़ रुपए का 2025 और 24 वाला बजट कहाँ गया? कारण ये है कि कल बजट पेश हुआ, आप लोग चैनल लेकर आए, जवाब मांग लिया, कल प्रिंट मीडिया ने अखबार में छाप दिया, अब बजट का काम खत्म हो गया। इसके बाद वो बजट केवल भारतीय जनता पार्टी का है, वो प्रदेश आम जनता का नहीं है ना। आम जनता का कुछ नहीं मिल रहा है, आम जनता को सब खत्म हो गया है। 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, न किसान को मिलेगा, न नौजवान को मिलेगा, न गरीब को मिलेगा, न मिडिल क्लास को मिलेगा, न अपर क्लास को मिलेगा, न माइनॉरिटी को इन्होंने 37,100 करोड़ रुपया देने की बात की थी, उसमें भी 9% काट लिया। तो कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। रह गया सवाल कि इनका बजट कल आप लोगों ने चैनल पर चला दिया, आज हम लोग अखबार में पढ़ लिए, बस बजट इतना ही तक है। बजट के क्षेत्र में अगर 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट आया है, क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? बजट की जो है जितनी कूट बधाई दी जाए, सरकार को उतनी ही थोड़ी है। किसान, मजदूर, दबा कुचला, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे जो है किसान मजदूर क्षेत्र हो, सब में अच्छे हो रहा है। अखिलेश यादव तो कह रहे विदाई बजट है भाजपा सरकार का, ये आखिरी बजट है। हाँ, उन्होंने ठीक कहा। उनकी 27 में जरूर 27 विधानसभा में जीत के नहीं आएंगी, ये तो जिम्मेदारी है। नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए हम आपको बता दें, मुसलमानों ने फैसला तय कर लिया है कि 20% मुसलमान दरी बिछावे, 7% यादव राज करे। और ये बताते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन। बजट में आपको क्या अच्छा लगा है? बजट में हमको अच्छा ये लगा है कि अभी जैसे दिल्ली में बजट आया है तो 34,000 करोड़ अल्पसंख्यकों को अलग सरकार ने दिया है। अभी अगर बजट सही ना आता हो तो बार बार सरकार क्यों आती है? उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में आपको क्या अच्छा लगा? अरे बेरोजगारी, किसान के लिए सब अच्छा आया है। अब धरातल पर धीरे धीरे वो लागू होगा। अगर विपक्ष के लोगों को बजट अच्छा नहीं लगता है तो मानिए किसान के लिए ऐसे क्या अहम प्रावधान किए गए हैं जो मतलब जमीनी स्तर पर प्रभावी रहेंगे? हाँ, किसान है कि बिजली है, पानी है। जहाँ जैसे सरकारी ट्यूबवेल 1 किलोमीटर दूर तक सरकार ने फैसला ले लिया कि 1 किलोमीटर तक सरकारी ट्यूबवेल लगेगा, सही दाम पर बिजली मिलेगी, सही दाम पर बीज मिलेगा, सही दाम पर खाद मिलेगी। यही सब है। और आवास है, शौचालय है, नाली खरंजा, सड़क है। अरे एक काम अगर बतावा जाए, जमीनी स्तर पर असर दिखेगा? बिल्कुल देखेगी। और 27 में 27 समाजवादी पार्टी नहीं आएगी। और एक चीज हम आप बताइए, 2026 का विधानसभा में आ गया इस बजट 9,43,000 करोड़ का, क्या कहेंगे, क्या नजरिया आपका इस पर? 9 लाख से ऊपर का, 9,12,000 करोड़ से ऊपर का था। तो ये बजट जो है केवल दिखावा का बजट है, धरातल पे कुछ नहीं मिला है। न किसानों का आय दोगुनी हुई है, न बेरोजगारों को रोजगार मिलने जा रहा है।
न छात्रों को कोई सुविधा है, न चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये तो कह रहे थे कि किसानों, छात्रों और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। आपको बता दें 400 करोड़ जो है अगले बजट में भी स्कूटी के लिए दिया गया था बच्चियों के, अब की बार भी 400 करोड़ दिया गया है। आज तक बच्चियों को स्कूटी नहीं मिली, वो स्कूटी कहाँ चली गई और 400 करोड़ कहाँ चला गया। और सबसे बड़ा जो है दुख की बात है, ये गरीबी से लोगों का जीवन स्तर उठाने की बात करते हैं, और उस पर कितना बजट दिए हैं, उस पर बजट ये दिए हैं, देख लीजिए, ये देख लीजिए, गरीबी उन्मूलन के लिए मिले 50 करोड़। 50 करोड़ केवल 50 करोड़ में कैसे गरीबी उन्मूलन कर देंगे, कितने लोगों को आप बताइए। 28 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में रहती है और उसमें गरीबी उन्मूलन के लिए 50 करोड़ है। ये लिखा पढ़ी में पत्रकार महोदय, ये दिखाइए कि इसमें कितने लोगों को आप करेंगे, यानी 1000 लोगों केवल आप गरीबी दूर करेंगे। और बताइए कि प्रदेश में कितने लोग गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रहे हैं। इनके बजट का जीता जागता उदाहरण ये है कि गरीबी की बात करते हैं कि गरीबी हम मिटा देंगे, गरीबों का जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठा देंगे। और ये देख लीजिए कि इसके लिए कितना बजट है, ये लिखा पढ़ी में है, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बजट में है। 2026 वाला बजट है ये। और कैसे गरीबी हटाएंगे ये, और कैसे गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, तो समझ जाइए भारतीय जनता पार्टी का ये बजट केवल जुमले वाला बजट है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला बजट है। ये गरीबी की बात केवल कहती है, न किसानों की आय दोगुनी होगी, न बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, न कोई कल कारखाना खुलेगा, न कोई विश्व लेवल। किसानों के लिए तो कई प्रावधान दे दिए गए हैं, नलकूप लगाए जाएंगे खेतों में, और नए नलकूप को और अच्छे से उनका फिर से उनको तैयार किए जाएंगे। अच्छी बात है, ये आप लोगों को चैनलों पर, अखबारों में छपेगा, लेकिन धरातल पे हो जाए तो हम मानेंगे। आपको बता दें, अभी तक रोज सरकार कहती है कि पहले के कुओं का संरक्षित किया जाए, एक भी कुआं का संरक्षित नहीं कर रही है सरकार, और कुआं ध्वस्त होते जा रहे हैं, पटते जा रहे हैं। और नलकूप जो इंडिया मार्क का नल है, ये जांच करा लें कि 75% इंडिया मार्क का नल खराब है। आपके दारुल सफा में हर पार्क में लगा है, किसी में पानी नहीं आ रहा। इसी तरह गांव में चक्रोटों के अगल बगल, सड़कों के अगल बगल जो इंडिया मार्क का नल बने थे वो खराब चल रहे हैं। अब एक टंकी बना रहे हैं, और टंकी का दशा ये देख लीजिए, जल जीवन मिशन है और अमृतकाल योजना चल रही, इसमें घोर भ्रष्टाचार है। इंसानों के घर तक, आम जनता के घर तक पानी पहुंच नहीं रहा है, सड़क खोद दिए हैं। क्या कहेंगे बजट के बारे में? अब बजट का जब नोटबंदी से पैसा नहीं तो आएगा का, जो है वो आया है। अब खर्च भी होना चाहिए, खर्च हो कि खाली आया है, खर्चा भी तो होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हो रहा है। बजट के बारे में आप क्या कहेंगे, सही है या औसत है? आप महंगाई भी देखिए क्या हो गई है, बच्चों को पढ़ाई प्राइवेट में कितना रोका नहीं जा रहा है, देख नहीं रहेगा। तो उसके बारे में बजट में आपको कुछ ऐसा खास दिखा नहीं? महंगाई के हिसाब से तो भाई जो बता तो दिया, जब नोटबंदी से है ही नहीं तो जितना है वो दिए हैं। और महंगाई भी आप देख लीजिए, किराया आप देख लीजिए, ट्रेन का देख लीजिए, डब्बे नहीं बढ़ाए, त्योहार में खाली बढ़ा रहे हैं। हाँ, जब आदमी त्योहार में थोड़ी काम चलेगा। आप डिब्बा बढ़ाइए, ट्रेन बढ़ाइए, बस का किराया कम करिए, तब तो कुछ लाभ मिलेगा। आप क्या कहेंगे ये बजट के बारे में? अखिलेश यादव ने कहा है कि विधायी बजट है। हम अखिलेश यादव को नहीं, बीजेपी का जो बजट आया है ये सिर्फ नेताओं का बजट है। अच्छा, उनकी गरीबी स्तर को बढ़ाने के लिए है। गरीबी स्तर को बढ़ाने के लिए? अरे वो गरीब है ना बेचारे, उनका स्तर और बढ़ जाए। अच्छा। 2 फार्चूनर 5 फार्चूनर चले, 5 फुट नीचे कमांडो चले, ये स्तर उनके लिए है। गरीबों को पतन है। अच्छा, इस बजट से नहीं, इससे तमाम बजट आए हैं। जितनी निधि आती है, मेरा दावा है कि सारी निधि अगर जिले में लग जाए तो सोने की सड़कें चमकेंगे, सोने की। हाँ, आप क्या कहेंगे? भैया देखिए, इस बजट पे अखिलेश जी ने सही राय दिया है। और चाचा अभी बोल रहे थे जल जीवन मिशन योजना, हम तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमारा जौहराबाद विधानसभा है। शायद उस गांव में अगर जाएंगे, जो जल जीवन मिशन है उनका, इतना इतना ठेंगुना ठेंगुना बर गढ़ा खोदल गई बा, वो अब तक नहीं के भराई। जल जीवन तो छोड़ दो, जल जीवन मिशन की सफलता सिर्फ कागजों ही तक है। भैया आप जाएं तो सही गांव में, ये मुख्यमंत्री जी को शायद ये पता नहीं है ना, ये आते हैं गोरखपुर से, इनको शायद ये पता नहीं है कि जिस दिन गाँव में चले जाएंगे इनकी क्या स्थिति होगी भगवान जाने। ठेंगुना ठेंगुना पर गढ़ा खोनल बा, पानी में साला कुल कचरा बहता। ये जल जीवन योजना बा, गरीबन के मारल जाता। ये बजट से कुछ होके का नहीं के, ये लास्ट इनका बजट बा, वास्ट बजट बा, काम खत्म बजट बा इनका। विधायी इस बार विधायिता है इनकी। आपका क्या नाम है?
हो गया। आपका नाम क्या नाम? सतपाल जी। बजट पेश हुआ है उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2026 का, क्या विचार है इस बजट के बारे में आपके? हमारे क्या विचार होंगे, हमें पता है जो हो रहा है 2014 से या प्रदेश सरकार में 2017 से। ये बजट है कि किस तरीके से नफरत फैलानी है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम फैलाना है, किस तरीके से युवाओं के AI वीडियो बनाने के लिए उकसाना है, उस पर खर्चा होगा। कहाँ से नफरत बांटनी है, कहाँ से राहुल गांधी को कितना टारगेट किया जाएगा, उस पर बजट निकला। ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बजट नहीं है। ये बजट इनके कुकारनामों का बजट होगा कि ये कितनी नफरत फैला सकते हैं, कितना किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये देश के हित में बजट नहीं है। और जैसा कि अखिलेश यादव जी ने कहा है, ये आखिरी बजट है और बिल्कुल सही बात है। जनता बिल्कुल त्रस्त है। और जो बता दें आप, अगर आपके पास कोई आंकड़े हो तो 17 से आप बता दीजिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर बजट पर ध्यान दिया गया हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करने के लिए यह बजट बने हैं इनके। और देश की जनता बिल्कुल ठगी की ठगी महसूस कर रही है अब पिछले 10 सालों से। चलिए, एक आखिरी दौर था, ये भी निपटा लेने दीजिए, अब देखेंगे। ठीक है, सतपाल भैया कहना है कि अखिलेश यादव ने सही कहा है, ये विधायी बजट है इनका का, ये आखिरी बजट है। आपके हिसाब से क्या आखिरी बजट है कि अभी और उत्तर प्रदेश के बजट आएंगे इसी सरकार में? इस दूसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, ना कि तीसरे का। जो तीसरा तो अब शुरू होगा, अभी अनुपूरक बजट एक और आएगा जनवरी में, चूँकि चुनाव तो अप्रैल में होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो बजट आया है, वो देश की, प्रदेश की जनता के हित में आया है, महिलाओं और किसानों, बेरोजगारों के हित में है। देखिए, हर सरकारें बजट पेश करती रही हैं और आज तक तुमने अगर किया होता तो। कांग्रेस मंत्रिमंडल की नेता कह रही हैं कि मोना मिश्रा कह रही हैं कि ये बजट जो है नई योजनाओं के लिए सिर्फ 43,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कुल बजट का 5% भी नहीं है। नहीं, उनको तो कुछ समझे, मैं विरोधियों को तो कुछ समझे। उनका बजट होता तो बहुत बढ़िया रहता उनको। अरे जब बजट सही, बजट का सदुपयोग हो रहा, तभी 10 साल से इस प्रदेश की जनता हम चुन रही भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के कामों को चुन रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हाँ, कुछ कमियां जरूर है मैम, ये पूरा हम उस पर क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, कुछ कमियां रह जा रही हैं। आपको इस बजट में अच्छा क्या लगा? इसमें हमको किसानों के भी हित में जो पैसा आया उसको भी अच्छा लगा। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत में पैसा वो भी युवाओं के लिए है। और अभी मैंने कई लोग से बात करी, वो कहते हैं कि सिर्फ ये आंकड़े दिखाए जाते हैं, जमीनी स्तर पर कोई अभी तक हमको दूसरा कार्यकाल बीत गया, हमको कोई ऐसा प्रभाव दिखा नहीं है जमीनी स्तर पर। उनको नहीं दिखेगा, जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनको नहीं दिखेगा, समझ लो। और जो बसें चलती थी, 10-10 में लोग नसीब हो जाती थी। 5 घंटा खड़े रहो, एक को बस न मिली, 5 घंटा। सारा पी गए। सही कह रहे हैं। नहीं, ये इनकी सोच होगी, समझ गो, सोच होगी। और प्रदेश में ये लोग सिर्फ कुंठा का शिकार हैं। ये 10 साल से कुंठा का शिकार हो चुके हैं। ये सब बेरोजगार हो चुके हैं। जो बेरोजगार हो चुके हैं उनको, उनकी दलाली चल नहीं रही। और दलाल लोग इस वक्त परेशान, दलाल तो जो है वही कर रहे हैं। जनता तो चुन रही है, जनता तो प्रदेश के हित में, देश के हित में चुन रही। और परेशान सिर्फ इसमें दलाल और वो वही हैं जिनका कोई काम चल ही नहीं रहा। वो सिर्फ दलाली के सहारे यहाँ जीवन यापन कर रहे थे। बाद उनको खाने की मोहताजी है और वो इधर उधर लोगों को लूट लेते थे। वो लूटने को नहीं मिल रहा, इसलिए इनको नहीं लग रहा। नहीं, प्रदेश की जनता 34 साल में किसी पार्टी को दोबारा क्यों नहीं बनाई? और प्रदेश का विकास जो तुमने 34 साल में लूट करके रख दिया खजाने को, जो तुमने अव्यवस्था फैला दी है, उसको सही करने में कम से कम 20 साल लगेंगे। और वो तब जाके पटरी पे गाड़ी आएगी। और तुम लोगों ने तो सिर्फ अव्यवस्था ही की, तो उस पर सरकार का बजट सही है। तो आपने देखा इस बजट पर आम जनता की प्रतिक्रिया, लोगों ने अपने विचार रखे। अब देखना होगा कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बजट का क्या प्रभाव पड़ता है और जो प्रावधान दिए गए इस बजट में उनका जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।